पुअर कैप्टेंसी, पुअर कोचिंग। साथ में किसने कहा था कि सिराज को भेज दे वॉशिंगटन सुंदर की जगह और विराट कोहली को भेज दिया सरफराज की जगह। समझ से बाहर है। ये है हालत टीम इंडिया की। पूरी बैटिंग लाइनअप, कम से कम 3 बैटर्स 10 मिनट में टीम इंडिया के आउट हो गए। आप देख रहे हैं मेरा चैनल, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टीम इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है ना, उसका कोलैप्स जारी है। आपने पहला टेस्ट मैच देख लिया, दूसरा टेस्ट मैच देख लिया, अभी तीसरा टेस्ट मैच में भी जहां टीम इंडिया सीरीज तो जरूर हारी है, तो इसी वजह से न्यूजीलैंड ने क्या किया कि मेन स्पिनर जो सेंटर को ड्रॉप किया और यानी कि उसको रेस्ट दिया। उसने 13 विकेटें हासिल की थी। उसके बगैर भी टीम इंडिया ऐसी पिच पे इस वक्त मुश्किल हालात में पूरा मैच अपने हाथ में ले लिया। पूरा दिन बेहतरीन बॉलिंग की, जडेजा ने 5 विकेटें हासिल की, सुंदर ने बेहतरीन बॉलिंग की। 250 के लगभग के दरमियान न्यूजीलैंड की पूरी टीम लुढ़क गई। पार्टनरशिप अच्छी लगी, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली एक बहुत बड़ा सवाल बनते जा रहे हैं। पूरा इंडिया इस वक्त शदीद गुस्से में पाया जा रहा है। सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है कि क्या हुआ भाई शर्मा जी के लड़के को। कोई कह रहा है कि कहाँ गया वो हिटमैन, कोई कह रहा है कि कहाँ गया जी वो किंग। अभी तो प्रिंस खड़ा हुआ है पिच पे, लेकिन देखिए सिचुएशन कहाँ बुरी हुई कि जब जायसवाल बहुत स्टूपिड शॉट खेलकर आउट हुआ, उसके बाद आपको जो भी कोच था, डायरेक्ट जिम्मेदारी ग्राउंड की जो फैसले की होती है वो कप्तान और कोच पे होती है। पुअर कैप्टेंसी इस वजह से कि जनाब आपने किस बुनियाद पे वॉशिंगटन सुंदर की जगह, आपने अगर नाइट वॉचमैन भेजना था तो वॉशिंगटन सुंदर को भेज दिया, आपने सिराज को भेज दिया। सिराज पहली बॉल पे आउट हो गया। अब आपसे वहां ब्लंडर हो रही, तो कोच साहब भी उससे बड़े गधे हैं कि उन्होंने एडवाइस पता नहीं क्या दी कि उन्होंने देख रहे कि अंडर प्रेशर चल रहा है, पुअर परफॉर्मेंस चल रही है और विराट कोहली की, और इस वक्त लास्ट क्रूशियल मूवमेंट में आखिरी 10 मिनट जब बाकी है स्टंप्स होने में, आज का दिन खत्म होने में, तो जनाब आली ने भेज दिया विराट कोहली को, जहां पंत या सरफराज को भेजना था। अब इन द एंड जब 2 विकेट, जब सरफराज कि नहीं भेजा आपने कोहली को जाया कर दिया, कोहली की विकेट चली गई, आपने वॉशिंगटन सुंदर की जगह भेज दिया सिराज को, सिराज भी आउट हो गए। तो अब आपने देखा, अब आपने पंत को भेज दिया। तो बेटर था कि आप सिराज को ना भेजते, वॉशिंगटन सुंदर को भेजते, तो आज आप विराट कोहली की नौबत ना आती। अब विराट कोहली को भी गलत भेज दिया। अगर सिराज आउट हो गया था तो दूसरा गलत डिसीजन ये था कि विराट को भेज दिया, आपको पंत को भेजना चाहिए था। विराट को कल सुबह के लिए रखते आप। ये होती है थोड़ी सी जो है ना एक स्टूपिड फैसले, जिस वजह से, और विराट अंडर प्रेशर बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल रन भाग के रन आउट हुए और अपनी पूरी विकेट हाथ में दिए न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड गेम में वापस आ गई, जहां न्यूजीलैंड गेम में प्रेशर में थी, अंडर प्रेशर थी, पार्टनरशिप लग गई थी। हालांकि रोहित शर्मा जल्दी आउट हुए, लेकिन उसके बाद भी, और रोहित शर्मा का क्या हो गया भाई, ये 2 बैटर्स हैं हिटमैन और किंग, रेड बॉल खेला ही नहीं जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है। अगर यही कारकर्दगी रही, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है कि भाई बॉर्डर गवास्कर सीरीज में क्या होगा। ये टेस्ट मैच का रिजल्ट तो आना ही आना है, ये तो नजर आ रहा है। ये टेस्ट मैच अगर इंडिया हार जाता है तो फिर इंडिया के लिए क्या क्या के रास्ते बचेंगे। 5 में से 4 जीतना है और इंडिया को ये टेस्ट मैच हर हाल में जीतना ही जीतना है, क्योंकि इंडिया के पास और कोई वे नहीं है टू द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। इससे ज्यादा बेइज्जती मजीद और नहीं सह सकता इंडिया। भारत जलील हो रहा है, जलालत का शिकार हो रहा है, व्हाइट वॉश के करीब है और 2-0 से तो सीरीज हार चुका है, अब बच गया 2-1 से। अगर इज्जत बचानी है कुछ और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए कुछ, बॉर्डर गवास्कर सीरीज के लिए अपने लिए कुछ रास्ते खोलने फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, तो ये टेस्ट मैच इंडिया को जीतना होगा। बॉलिंग बेहतरीन की है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। गर्मी बेतहाशा है और फ्लैट पिच भी नहीं है, लेकिन वैसी पिच नहीं है जो लास्ट टेस्ट मैच में थी। सेंटर के ना होते हुए भी अगर टीम इंडिया ये टेस्ट मैच नहीं जीतता, इस वक्त आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे दी है न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड बिल्कुल तैयारी से है कि वो टेस्ट मैच ड्रॉ करे या हारे, न्यूजीलैंड को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि न्यूजीलैंड को पता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल में अभी उसको पहुंचने के लिए बड़ा मुश्किल राह हमवार है। लेकिन वो इंडिया के रास्ते में रोड़े अटकाएगी तो उसका रास्ता आसान हो सकता है। हाँ, तभी तो अगर न्यूजीलैंड का इरादा होता कि ये टेस्ट मैच जीतना है न्यूजीलैंड को किसी भी सूरत, और अगर उनका टारगेट होता कि उनका टारगेट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, हालांकि 4थे नंबर पे इस वक्त है,
न्यूजीलैंड हमें ख्याल से अब 5वें पे आ गई होगी, क्योंकि कल साउथ अफ्रीका ने जो हराया है अभी इसी हफ्ते बांग्लादेश को, तो न्यूजीलैंड इंडिया का रास्ता रोकने के चक्कर में ये गेम खेल रही है। सेंटर को उन्होंने जो है ना बैठा दिया, और वरना सेंटर होता, अगर जीतना होता तो सेंटर को क्यों ड्रॉप करते, क्यों लाते सोधी को। अब सोधी वो स्पिनर तो है नहीं जो सेंटर है, और सोधी को तो भाई सूद के मारेंगे। पिच इस तरह की है कि शुभमन गिल जैसा बंदा फ्लैट पिच पे आराम से स्कोर कर देगा। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ा कंसर्न रोहित शर्मा और विराट कोहली, हेटमैन और किंग बड़ी मुश्किल में आ चुके हैं। सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं दोनों अपनी। भारत की जो हार है ये सीरीज में, उसकी सबसे बड़ी वजह रोहित शर्मा और विराट कोहली है। दोनों जो इस टीम की रीढ़ की हड्डी है और एक मजबूत शोल्डर बन के फ्रंट फुट पे खेलता है, वो है रोहित शर्मा। अगर वो ही दोनों फ्लॉप हो रहे हैं तो भारत आगे क्या करेगा। इसके बाद T20 सीरीज है, उस पर बाद में बात करेगी, लेकिन अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल आपका टारगेट है भारत का, जो कि भारत के रास्ते अब बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं। जो डायरेक्ट भारत पहुंचने वाला था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, अब भारत के लिए बड़ी मुश्किल है। भारत के पास इस टेस्ट मैच को जीतना जरूरी है, उसके बाद बचेगा 5 जो कि बॉर्डर गवास्कर सीरीज ऑस्ट्रेलिया में, उसमें भारत को 3 जीतना जरूरी है। अदरवाइज भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो जाएगा। और अगर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो जाएगा, के फाइनल से बाहर हो जाएगा। और अगर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को मार दिया, जो कि हालात लग रहे हैं जिस तरह की सर्वाइवल सर्वाइवल सिचुएशन है टीम इंडिया की बैटर्स की, उससे नहीं लगता कि टीम इंडिया कुछ कर पाएगी ऑस्ट्रेलिया में जाके। तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा अगर इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल नहीं जाती, क्योंकि पूरा अगर आप सोशल मीडिया बने भरपूर तरीके से क्रिटिसिज्म हो रहा है, भरपूर तरीके से बैशिंग हो रही है रोहित शर्मा की, भरपूर किस्म से बैशिंग हो रही है विराट कोहली की। इस बार तो ये भी नहीं हो सकता कि रोहित शर्मा के फैंस खुश हो रहे हो कि विराट फ्लॉप हो रहा है लेकिन रोहित चल रहा है, या विराट कोहली के फैंस खुश हो रहे हो कि रोहित चल रहा है रोहित शर्मा फ्लॉप हो रहा है। इस बार तो दोनों ही बदतरीन फ्लॉप चल रहे हैं और भारत के लिए मुश्किल पे मुश्किल खड़ी करे जा रहे हैं। बिगेस्ट कंसर्न है रोहित शर्मा एज अ बैटर भी फ्लॉप हो रहे हैं, और रोहित शर्मा ने जो ये, और रोहित शर्मा और गौतम गंभीर दोनों इस चीज के जिम्मेदार हैं कि जब आपने देखा कि जायसवाल आउट हुआ है, टाइम सिर्फ 10-15 मिनट का रह गया स्टंप होने, तो आपने नाइट वॉचमैन वाशिंगटन सुंदर को भेजना था, ना कि सिराज को। अब सिराज भी आउट हो गया, फिर आपने वही विराट कोहली को भेज के अंडर प्रेशर विराट कोहली रन रहते हुए रन आउट हो गए, अपनी विकेट गिरवा बैठे। भारत एक बड़ी मुश्किल में है, लेकिन कल की जो पिच है वो सिचुएशन ये बताती है कि फ्लैट होगी और इजी रास्ता होगा शुभमन गिल के लिए, पंत के लिए और सरफराज के लिए कि इस पिच पे आराम से, और जडेजा के लिए कि आराम से ये बैटिंग कर सकते हैं, क्योंकि भारत मास्टर है फ्लैट पिच का। भारत को स्पिन नहीं खेलने आ रही, भारत को सीम स्विंग खेलना नहीं आ रहा, बॉल जरा सी भी नाचने लगती है, हिलने लगती है, भारती नाचने लगते हैं। ये आपने भी देखा, हकीकत आप छुपा नहीं सकते। भारत अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार चुका है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को अपने लिए मुश्किल खड़ी कर चुका है। बाकी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, आपका हक है, मेरी राय से इत्तेफाक करें ना करें। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।